बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगेस अली। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पुलिस और वकला आमने सामने आ गए और बड़ी तादाद में पथराव हुआ, एक दूसरे को जनाब ज़दोकोब किया गया। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क़यामत खेज़ मंजर देखने को मिला। शीशे टूट गए और खिड़कियां टूट गईं, पथराव किया गया, नारेबाजी की गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला को अपने चैम्बर में महसूर होना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गई और ये काले कोर्ट वालों ने इस्लामाबाद यानी कि दारुल हुकूमत में अपने काले करतूत दिखाए। लेकिन क्यों दिखाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो पहलू है। इमरान खान की हिदायत पर एक ऑपरेशन किया गया, उसके बाद ये रद्द-ए-अमल आया। पूरी रात क्या होता रहा और सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, ये आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ। साथ में ही फजल रहमान की मुश्किलात, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक बार फिर जो फजल रहमान हैं उन्होंने उम्मीदें आसें अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लगा ली हैं और इसकी उन्होंने खुलकर इसका उन्होंने इजहार भी किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो अब क्या मांगना चाहते हैं और क्या मांग रहे हैं और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने क्या वादा किया है, वो क्या दे सकती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में ही एक बड़ा ही अहम तरीन जो है टॉपिक है वो ये है कि असद उमर के भाई मोहम्मद ज़ुबैर की बेटी और दामाद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, जो चीन से पाकिस्तान को बतौर तोहफ़ा आई थी। उसके ऊपर बड़ी ही एक चर्चा है, बड़ी बात है। लेकिन हम देखेंगे कि ये क्यों वैक्सीन लगवाई गई, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या एक्शन हुआ और इसके जो महरक़ात हैं, तमाम जो हैं एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काले कोर्टों वालों ने अपने काले करतूत जो दिखाए हैं वो क्यों दिखाए हैं। जनाब, रात को सीडीए ने ऑपरेशन किया है F8 कचहरी में, जहां पर 150 के करीब चैम्बर थे जिन्होंने जो है तजावज़ात की हुई थी, या यूं कह लें कि सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके ये बैठे हुए थे और अरसा दराज से बैठे थे। बड़े ही मामलात इनके साथ जो है ख़राब थे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के और वकला के। बड़ी दफ़ा इन्हें ऑपरेशन करने के लिए कहा गया, लेकिन फिर जो है वो मसले बीच में आ जाती थी, वकला दबाव डाल के ये ऑपरेशन बंद करा देते थे। पहले भी इसे उखाड़ने की कोशिश की बड़ी दफ़ा, लेकिन कामयाब इंतज़ामिया ना हो सके। लेकिन इस बार इंतज़ामिया ने, जैसे पूरे पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जनाब एक ऑपरेशन चल रहा है, पंजाब में उस्मान बुज़दार ने जो है वो बिल्डोज़र फेरा हुआ है, तो इसी तरह इस्लामाबाद में सीडीए ने भी बिल्डोज़र फेरने का फ़ैसला किया और F8 कचहरी में रात को एक मनसूबाबंदी के तहत जो ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। उसकी वजह ये थी कि जब सुबह सवेरे आप करते हैं ऑपरेशन तो वहाँ पे वकला की बड़ी तादाद मौजूद होती है, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो सकता था। तो इसके लिए शाम को जब ये सारे चैम्बर बंद करके लोग चले गए, इतवार का रोज़ था, तो इसीलिए ऑपरेशन रात के वक्त किया गया। लेकिन रात को भी वकला को पता चल गया कि यह मनसूबाबंदी हो रही है। आपको पता है कि घर के भेदी होते हैं, वो बता देते हैं, और ना भी बताएं तो फिर अगर ऑपरेशन जब शुरू होता है तो लोगों को पता चल ही जाता है। वहाँ पे वकला आ गए, वकला ने क्या किया, पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया, सीडीए पे पथराव किया, आपस में एक घुमसान की जंग शुरू हो गई और बड़ी कोशिश की वकला ने कि ये ऑपरेशन किस तरह से रोक दिया जाए। लेकिन सीडीए मुकम्मल अपनी भरपूर तैयारी के साथ आया हुआ था, इंतज़ामिया पूरी मुतहरक थी, पुलिस साथ थी। जनाब उन्होंने बिल्डोज़र फेर दिए और चैम्बर उड़ा के रख दिए। जो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, इन वकला ने, जो कानून के रखवाले हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाई हुई थी इस्लामाबाद में यानी कि दारुल हुकूमत में। ये सारा मामला रात को हुआ, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, पुलिस ने सफाया कर दिया, इंतज़ामिया ने सफाया कर दिया। जनाब ये क्या हुआ जी, ये तो वकला के साथ ज़्यादती होगी उनके नज़दीक। उन्होंने क्या किया, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गए और एक रैली निकालने का फ़ैसला किया, नारेबाजी करते हुए। जनाब ये जजेस ब्लॉक में पहुंच गए। चीफ जस्टिस ब्लॉक में जब पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने खिड़कियाँ तोड़ दी, उसके बाद इन्होंने शीशे तोड़ दिए। जनाब वहाँ पर एक पूरा अफरा तफरी का आलम मचा हुआ था। एक हाई कोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे जो भी जाता है वो अपना सर नीचे कर लेता है अदालत के एहतराम में। लेकिन यहाँ पे वकला ने काले कोट पहनकर जनाब पूरे उधम मचाया हुआ था। जब रिपोर्टर्स ने इनकी वीडियोस बनाने की कोशिश की तो इन्होंने रिपोर्टर्स को धमकियां दी और कहा कि आप वीडियोस नहीं बना सकते। रिपोर्टर्स को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वीडियोस सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है किस तरह से ये नारेबाजी कर रहे हैं। फिर ये जब चीफ जस्टिस ब्लॉक में पहुँचे तो वहाँ पर चीफ जस्टिस को महसूर होना पड़ा। फिर वहाँ पर इन्होंने अतहर मिनल्ला के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाना शुरू कर दी, नारे लगाए, बहुत ज़्यादा बहुत शदीद नारे लगाए।
उसके बाद जनाब इन्होंने मुतालबा किया कि ये जो ऑपरेशन किया गया है ये गलत किया गया है, यानी कि जो सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठे हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन नाजायज़ करार दिया जा रहा था, गलत करार दिया जा रहा था। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद जो हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो कानून इन्होंने, चाहे इंतज़ामिया ने जो मर्ज़ी किया, लेकिन जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके उधम मचाया है, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाई है, तो कहाँ पर है हमारी अदलिया और कहाँ पर हैं हमारे वो जजेस साहबान जो आज़ादी सहाफ़त पे बात करते हैं या दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं। अब इन्होंने खुद देखें वकला ने कानून तोड़ा है, नारेबाजी की है, अदालत की तौहीन की है। इसके ऊपर देखते हैं कि क्या एक्शन होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि ना अमीर देखूंगा ना गरीब देखूंगा, सबके साथ बराबर इंसाफ होगा, तो आज देखें कि वकला के ऊपर जो है ये बड़ा ही मैं कहता हूँ बड़ा ही इक़दाम है, क्योंकि वकला को कौन हाथ डालता है? पाकिस्तान में कोई नहीं हाथ डालता, ना सहाफ़ियों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है, ना वकला के ऊपर, ना ही बड़े माफियाज के ऊपर, अशराफिया के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है, क्योंकि हर कोई कहता है कि यार काम चलता रहे। लेकिन ये हुआ तो अब ये इस अदालत में जनाब पूरा पथराव हुआ, शीशे टूटे, सब कुछ आपको मैंने बता दिया, ये हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कि इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या इन वकला के खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर इंतजामिया को कहेगी कि इनको चैम्बर लगाने की इजाज़त दे दी जाए। अगर इजाज़त दे दी जाती है तो फिर तौहीन अदालत क्या नहीं हुई, क्या खिड़कियाँ नहीं टूटी, क्या अदालतों पर हमले नहीं हुए? एक तो जज की पतलून उतारने की कोशिश की गई। ये देखें तो ये अब सारे आपस में ये लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करते हैं, क्या उनके जो है वो रिमार्क्स आते हैं, वो हम आपको पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन जिसके साथ एक और ख़बर जुड़ी है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास जनाब ये फजल रहमान पहुंच गया है। उसकी जमात ने एक दरख्वास्त दायर की है और कहा है कि जो सदर ने ऑर्डिनेंस निकाला है, यानी कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए जो होनी चाहिए, उस ऑर्डिनेंस को कलदम करार दिया जाए। उन्होंने मौक़िफ़ जो अपनाया वो ये कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत शिकस्त खाना चाहती है, शिकस्त खाते हुए दिखाई दे रही है सेनेट इंतखाबात में। एक मामला असम्बली में है, फिर दूसरा आपकी अदालत में है, फिर ये ऑर्डिनेंस का आ जाना, इसको कलदम करार दिया जाए, ये आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन देखें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें पता था कि हमारी अक्सरियत नहीं है, ना ही असम्बली में ना ही सेनेट में, 2/3 अक्सरियत चाहिए इस 26 अमेंडमेंट को पास कराने के लिए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में भी गए जनाब, वो असम्बली में भी गए, सेनेट में भी गए, क्योंकि एक तो इनका भयानक चेहरा, बुरा चेहरा, जो 2 नंबर लोग हैं, इनका बेनकाब हो। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप जी जाएँ मुकन्ना की तरफ जाएँ, जाके पार्लियामेंट में ये कानून साजी करें, तो इमरान खान की हुकूमत ये बताने के पोजीशन में होगी कि जनाब हम तो वहाँ पर लेके गए, वहाँ पे तो उधम मचा दिया, वहाँ पे असम्बली का पूरा नक्शा दिखा देते, वीडियोस दिखा देते कि यहाँ पे तो सीटियाँ बजाई जाती रहीं, लोग लड़ पड़े। ये तो अपोजिशन का हाल है, ये तो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कोई शफाफियत आए। फिर अगर बात की जाए तो फिर उन्होंने कानूनी रास्ता भी दिखा दिया इमरान खान की हुकूमत ने कि ये आर्डिनेंस है, अगर आप इजाज़त देते हैं, अगर आप कहते हैं कि ओके है ओपन बैलेटिंग कराई जाए, तो इस आर्डिनेंस के थ्रू हम ओपन बैलेटिंग करा देंगे। तो इमरान खान की हुकूमत ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया और अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट में अब बाल है। अब अगर वो हाँ करेगी तो आर्डिनेंस नाफिज़ुल अमल होगा, अगर वो इनकार कर देगी सुप्रीम कोर्ट तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये नाफिज़ुल अमल नहीं होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये कह दिया है कि मैं इसको सेनेट के इंतखाबात को ओपन कराना चाहता हूँ। अब अगर सेनेट के इंतखाबात में कोई हॉर्स ट्रेडिंग होती है या अपोजिशन का बंदे टूटते हैं या वो वोट नहीं देते इनको, तो फिर ये रोएं तो इनके मुंह पर जूते मारे जाएँ कि आपको कहा था कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए आप कराएँ, अब आपके बंदे टूट गए हैं, आपको वोट नहीं दिया, तो अब आप रोएं ना। तो ये इनके साथ होने वाला है। ये सेनेट इंतखाबात में हुकूमत के पास खजानों की कमी नहीं होती, अगर हुकूमत लोगों को खरीदने पर आए तो इनसे ज़्यादा खरीद सकती है। लेकिन ये भी बहुत तगड़े हैं, लोगों को ये भी खरीदेंगे। लेकिन जो MP MNS बिकता है तो देखें उस पर लांत भेजें। ये हमारे सियासी लीडर हैं जिन्हें हम वोट दे के मुंतखब कराते हैं, इनकी भी एक वैल्यू है। ये करोड़ों में बिकते हैं, नीचे वाला बिरयानी में बिक जाता है। इनमें और बिरयानी वाले में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों कौम के दुश्मन हैं, दोनों कौम के जो हैं वो मुजरिम हैं। इनको सज़ा देनी चाहिए और लाजमी देनी चाहिए। जो भी अब देखें पकड़ा तो जाता नहीं है, ओपन बैलेटिंग के ज़रिए तो पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये सीक्रेट में तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को सलाम है कि उन्होंने KP में अपने 20 MPS निकाले थे। जनाब 20 MPS ये छोटी बात नहीं है, ये बड़े लीडर का काम होता है कि अपने MPS को अपनी पार्टी से निकाले, विनिंग हॉर्सेस को निकाले। ये इमरान खान साहब ने किया था। अब एक और ख़बर जुड़ी है कि मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से
कोरोना वैक्सीन की आई थी पाकिस्तान में, चीन ने दी थी और वो दी थी फ्रंट लाइन्स वर्कर्स के लिए कि हेल्थ के शोबे में जो लोग काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। सीधी सी बात है, मैं अब अस्पताल में जाऊँगा, मैं कोरोना का मरीज़ हूँ तो मुझे अस्पताल के अमले ने देखना, मुझे मेरे घर वाले हाथ भी लगाएंगे। ठीक है, ये कोरोना की सिचुएशन है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को देनी थी आपने डोज़, सिंध को जनाब पहुंचा दी गई ये सारी डोज़ उनके हिस्से में जो आती थी कोरोना वैक्सीन। अब 18वीं तरमीम थी, ये डिस्ट्रीब्यूट करनी थी सिंध हुकूमत ने। जनाब सिंध हुकूमत ने क्या किया कि मोहम्मद ज़ुबैर ने असर रसूख लड़ाकर वहाँ के महकमा सेहत के एहलकार के साथ मिलकर अपनी बेटी और दामाद को कोरोना वैक्सीन लगवा ली। जो रिपोर्ट हो रहा है, जो BBC ने भी रिपोर्ट किया और दीगर इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया के, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि वो तस्वीरें भी वायरल हैं जिसमें दिखाया गया है कि वो अपनी उनकी बेटी और दामाद वो लगवा रहा है कोरोना वैक्सीन। तो इसके ऊपर जनाब सिंध हुकूमत ने जो है नोटिस लिया और उस हेल्थ वर्कर को जनाब जिसने ये काम किया, जिसने ये डोज़ लगाई, जिसने डोज़ लगाने की इजाज़त दी, उसको फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। इसके ऊपर असद उमर साहब ने ट्वीट किया, नोटिस लिया और कहा कि जनाब ये क्या बात है। फिर इसके ऊपर बड़े शहबाज गिल ने भी कहा कि ये तो देखें जनाब माफिया सब जगहों पे घुसा हुआ है। लेकिन असद उमर साहब ने सिर्फ नोटिस लिया और कहा कि जनाब इसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि वो NCOC के सरबराह भी हैं, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के, तो उन्होंने लेकिन अपने भाई का नाम नहीं लिया। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से माफिया जो है, जो ताकतवर है, वो किस तरह से वैक्सीन पर भी कब्ज़ा कर लेता है। अब वो सहाफ़ी, अब वो लोग जो सिंध हुकूमत ने ये कारनामा अंजाम दिया है इस पर खामोश रहेंगे, नहीं ट्वीट करेंगे। अगर यही इमरान खान की वफाक में या पंजाब में हो जाता तो कहते थे ये अमीर ज़्यादा लगवा रहे हैं, गरीबों को तो आप दे नहीं रहे वैक्सीन, आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को दे नहीं रहे। लेकिन इस पर तमाम हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, गलीदा फ़रूकी, मंसूर अली ख़ान और सोन जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं वो खामोश रहेंगे, वो कभी बात नहीं करेंगे। तो बहरहाल अब ये सिचुएशन है आपके सामने, मैंने बता दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान में ये अशराफिया, अमीर ज़ादे, अमीर लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। अब देखें वैक्सीन के ऊपर भी उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है, लेकिन ये शुक्र है कि पकड़े गए हैं। अब इसके ऊपर क्या नोटिस होता है, क्या फर्दर कार्रवाई होती है, आपको आगाह भी करेंगे। मुझे फ़िलहाल इस वीडियो तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी अपडेट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।